आए दिनों जंगल में ठंड बढ़ गई थी। सभी पक्षी अपने अपने घोंसले को मजबूत कर लिए थे ताकि उनको ठंड से कोई परेशानी न हो। लेकिन टोनी के पास उतने पैसे नहीं थे कि वो भी अपने घर को अच्छे से मरम्मत करा सके। माँ, ये अचानक से इतनी ठंडी क्यों बढ़ गई? मुझे बहुत ज़ोर से ठंड लग रही है। कुछ उपाय करो, नहीं तो इस ठंड के चलते मेरी जान चली जाएगी। लगता है पिंकू, छत टूट जाने के चलते ऊपर से ठंडी ठंडी हवा आ रही है। कोई बात नहीं, आज कैसे भी करके रात काट लेते हैं। कल मैं कुछ पैसे उधार लेकर आऊंगी और उस पैसे से हम अपने घोंसले की छत को ठीक करा लेंगे। लेकिन माँ, आज तो अभी पूरी रात बाकी है। आज रात के लिए कुछ तो उपाय करना होगा। हाँ पिंकू, ये तो तुम सही बोल रहे हो। रुको, अभी मैं आग जला देती हूँ जिससे ठंड कम हो जाएगी। टोनी कुछ लकड़ी को इकट्ठा करके आग जला लेती है और वो दोनों सो जाते हैं। सुबह सुबह टोनी मीनू मौसी के घर चली आती है। अरे मौसी, दरवाज़ा खोलो, मैं टोनी आई हूँ। मीनू मौसी गहरी नींद में होने के चलते वो एक दो बार बोलने से नहीं जागती है। अरे मौसी, क्या हुआ? अभी तक सोई हो क्या? अब उठ भी जाओ। मीनू मौसी दरवाज़ा खोल देती है। अरे टोनी, इतनी सुबह सुबह आकर मेरी नींद खराब कर दी। अरे मौसी, इतनी तेज धूप आ गई है और अभी भी आपको सोने की लगी है। अच्छा टोनी, ठीक है, बोलो क्या काम है जो इतनी सुबह सुबह चली आई? मौसी, हमारे घोंसले की छत टूट गई है जिसके चलते हमें बहुत ठंड लग रही है, तो बस सोची कि छत का मरम्मत कर लिया जाए। हाँ टोनी, ये तो अच्छी बात है, लेकिन इसमें मेरे पास आने की क्या ज़रूरत थी? मौसी, मेरे पास एक भी पैसा नहीं बचा है जिससे मैं अपनी छत की मरम्मत करा सकूं, तो बस इसी उम्मीद के साथ आई थी कि आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। मैं आपके पैसे जल्द लौटा दूंगी। मीनू मौसी मन ही मन सोचने लगती है, अगर मैं इस टोनी को पैसे दूंगी तो पता नहीं ये मेरे पैसे देगी भी या नहीं देगी, क्योंकि ये खुद उधार लेकर काम चला रही है और वैसे भी इसका कोई अच्छा सा घर नहीं है कि बाद में मैं उस घर को भी ले सकूं। अरे मौसी, क्या हुआ? आप क्या सोच में पड़ गई? अब मैं क्या बताऊं टोनी, मुझे तो तुमसे कहने में भी शर्म आ रही है। मैंने अपने बचे हुए पैसों से कंबल खरीद लिए हैं जिसके चलते मेरे पास अब पैसे नहीं बचे हैं। अरे मौसी, इसमें आपको शर्माने की क्या बात है? अगर आपके पास पैसा होता और ना देती तो दिक्कत होता। हाँ टोनी, अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं दे देती। ठीक है मौसी, मैं चलती हूँ। टोनी वहाँ से चली आती है। टोनी बबली के घर की तरफ चल देती है। अरे टोनी, तुम यहाँ, क्या बात है? सब ठीक है ना? हाँ बबली, सब ठीक है, बस कुछ पैसे की ज़रूरत थी। टोनी, तुम पैसे लेकर क्या करोगी? कोई नया बिजनेस शुरू करने वाली हो क्या? नहीं बबली, अभी मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि कोई बिजनेस शुरू कर पाऊँ। तो कुछ पैसे लेकर क्या करोगी? बबली, मेरे घोंसले की छत टूट गई है जिसके चलते हमें अपने घोंसले में भी ठंड लगने लगी है। इसलिए बबली, तुम कुछ पैसे उधार दे देती तो मैं अपने घोंसले की छत को ठीक कर लेती। टोनी, मैं अपना खर्चा कैसे भी करके चलाती हूँ जिसके चलते मैं तुमको पैसे नहीं दे सकती। बबली, अगर तुम पैसे दे देती तो मैं तुम्हारा जल्द ही सूद सहित सारे पैसे लौटा दूंगी। हाँ टोनी, लेकिन मेरे पास पैसे रहेंगे तो ना दूंगी, और वैसे भी तुमको कौन पैसे देगा? कौन जाने तुम पैसे लेकर दूसरे जंगल भाग जाओगी। नहीं नहीं बबली, ऐसी बात नहीं है, और भला मैं इस जंगल को छोड़कर क्यों जाऊंगी? मेरा सब कुछ इस जंगल में ही तो है। अरे टोनी, तुम्हें ये सब कहते हुए शर्म भी नहीं आ रही है क्या? तुम जैसे अभागन का इस जंगल में है ही क्या? है भी तो बस एक टूटा हुआ घर। और यह कहकर बबली हंसने लगती है। टोनी चुपचाप वहाँ से चली आती है। टोनी कालू के घर चली आती है। कालू भैया, क्या हाल है? सब ठीक है ना? हाँ टोनी, सब ठीक है, तुम अपना बताओ। क्या बताऊँ कालू भैया, इस ठंड में मेरे घोंसले की छत
टूट गई है जिससे हमें बहुत परेशानी हो रही है। टोनी, अगर छत टूट गई है तो क्या होगा, उसे फिर से ठीक करा दो। हाँ कालू भैया, लेकिन मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं कि मैं अपनी छत की मरम्मत करवाऊँ। तो क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो? मैं आपके पैसे जल्द लौटा दूंगी। हाँ टोनी, क्यों नहीं, ज़रूर, ये लो, ये पैसे ले जाओ और अपने घोंसले की मरम्मत करवा लो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कालू भैया, जो आपने मेरी मदद की। मैं ये आपकी एहसान कभी नहीं भूलूंगी। इसमें एहसान की क्या बात है टोनी, हम सब एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा, और यह तो हमारा कर्तव्य है। ठीक है कालू भैया, मैं चलती हूँ, अभी मुझे अपने घोंसले की मरम्मत भी करवानी है। टोनी वहाँ से चली आती है। टोनी भूरे को बोलकर अपने घोंसले ठीक करवा देती है। टोनी अपने घोंसले में बिना किसी दिक्कत के रहने लगती है और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं कि तभी एक दिन टोनी अपने बच्चे के साथ बाहर भोजन की तलाश में गई हुई थी। तभी वह जब अपने घर आती है तो वह देखती है कि उसके घोंसले पर ज़्यादा बर्फ गिरने के चलते उसका घोंसला टूट गया था। भगवान, ये तुमने क्या किया? आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने मेरे घर को हमेशा के लिए ही मिटा दिया? मैंने कैसे भी करके पुराने घोंसले को तो सही किया था और वो घोंसला भी आपने तोड़ दिया। टोनी वहाँ पर रो रही थी कि तभी वहाँ पर कालू कौवा आ जाता है। अरे टोनी, ये कैसे हो गया? ये तुम्हारा घोंसला कैसे टूट गया? क्या बताऊँ कालू भैया, मैं और पिंकू जंगल में भोजन की तलाश में गए थे कि तभी हमारे घोंसले पर ज़्यादा बर्फ गिरने के चलते घोंसला टूट गया है। कोई बात नहीं टोनी, अब रोने से कुछ नहीं होगा, अब तुम नए घोंसला बना लो। कालू टोनी को समझाकर वहाँ से चला जाता है। टोनी वहीं पर चुपचाप उदास होकर बैठी थी। अरे माँ, आप उदास क्यों हो? आप घोंसले की चिंता मत करो, हम अपना नया घोंसला बना लेंगे। लेकिन पिंकू, हमारे पास कुछ भी नहीं है कि हम अपना नया घोंसला बना पाएँ। माँ, क्यों ना हम लोग अपना घोंसला मिट्टी का बना ले। मिट्टी का घोंसला बनाने में कुछ नहीं चाहिए, बस मिट्टी की ज़रूरत है। हाँ पिंकू, लेकिन ठंड के मौसम में हमारा मिट्टी का घोंसला नहीं बन सकता। क्यों माँ? ठंड के मौसम में हम मिट्टी का घोंसला क्यों नहीं बना सकते? देखो पिंकू, मिट्टी का घोंसला बनाने के बाद उसे तेज धूप चाहिए जिससे वह अच्छी तरह से पक सके। हाँ माँ, ये बात तो सही है कि उसे सुखाएंगे कैसे? माँ, चलो हम इग्लू का घर बनाते हैं। हाँ पिंकू, ये तरकीब तो अच्छी है, लेकिन हम इग्लू का घर बनाएंगे कैसे? माँ, आप इसकी चिंता मत करो, मैं बना दूंगा, क्योंकि इग्लू के घर के बारे में हमें स्कूल में बताया गया था। तब ठीक है पिंकू, चलो हम चलकर इग्लू का घर बनाते हैं। टोनी और पिंकू इग्लू का घर बनाने लगते हैं। कुछ देर बाद टोनी का इग्लू का घर बनकर तैयार हो जाता है। अरे वाह पिंकू, सचमुच तुम तो इग्लू का घर बनाने में माहिर हो। देखो कितना सुंदर हमारा घोंसला बन गया, अब हमें ठंड की कोई चिंता नहीं है। हाँ माँ, चलिए अब अंदर चलते हैं। टोनी और पिंकू अंदर चले आते हैं और आकर सो जाते हैं। सुबह होते ही पूरे जंगल में टोनी के इग्लू के घर को लेकर चर्चा हो रही थी। टोनी बाहर आकर देखती है कि जंगल के सभी पक्षी उसके इग्लू के घर को देखने आए थे। अरे टोनी, ये इग्लू का घर किसने बनाया है? ठंड के दिन में इसमें रहने का मज़ा ही अलग है। हाँ मौसी, ये घर में और पिंकू मिलकर खुद अपने हाथों से बनाए हैं। टोनी, क्या तुम मेरा भी इग्लू का घर बना दोगी? और उसके बदले जो पैसे लगेगा वो दे दूँगी। हाँ मौसी, क्यों नहीं, और वैसे भी अभी तो मैं खुद काम की तलाश में हूँ, क्योंकि मुझे भी कालू भैया के पैसे भी लौटाने हैं। ठीक है टोनी, मैं जा रही हूँ, कल आकर तुम मेरा घर बना देना। मीनू मौसी वहाँ से चली आती है। कुछ देर बाद बबली टोनी के घर को देखने आती है। अरे टोनी, मैंने तो तुमको उस दिन उल्टा सीधा बोल दिया था, उस बात को भूल जाओ। पता नहीं उस दिन गुस्से में आकर क्या क्या बोल गई थी। कोई बात नहीं बबली, उस दिन तुम्हें जो अच्छा लगा वो तुमने बोल दिया, जाने दो। हाँ टोनी, अब जो हो गया सो हो गया, अब उस बात को भूल जाते हैं। अच्छा ये बताओ टोनी, ये इतना सुंदर इग्लू का घर कौन बनाया है? बबली, मैं खुद बनाई हूँ। क्या टोनी, तुम मेरा भी घर बना दोगी? हाँ बबली, क्यों नहीं, ज़रूर, मैं तुम्हारा भी इग्लू का घर बना दूँगी, लेकिन उसके बदले जो पैसा होगा वो दे देना,
ठीक है टोनी, तुम बना देना, मैं तुमको पैसा दे दूंगी, क्योंकि ठंड के मौसम में इग्लू के घर में रहने का मज़ा ही अलग है। ठीक है बबली, कल मीनू मौसी के घर को बनाकर तुम्हारे घर को भी बना देंगे। ठीक है टोनी, मैं चलती हूँ। और इस तरह से टोनी जंगल में इग्लू के घर बनाने लगी और सभी पक्षी उसे इग्लू का घर बनाने का उचित पैसा दे रहे थे। टोनी कालू के पैसे को दे देती है और फिर से खुशी खुशी रहने लगती है।